हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं आज के व्लॉग की यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आप मेरे पीछे जो गड्ढा देख रहे हैं, ये है रात की बारिश का हाल और हमारे कोटला का हाल। दशकों से हमारा कोटला ऐसा ही है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कितने विधायक आए गए, पर कोटला का हाल यही है। ये देखिए कैसा गड्ढा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गड्ढा है, क्या हाल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे गड्ढे रास्ते में। अभी हम बारापुल्ला के नीचे हैं, पीछे त्यागराज नगर की बिल्डिंग्स है जो फिर से बन रही है। और यहाँ सड़कों का हाल देखिए, गड्ढे हैं। तो जिसके भी अंडर में है, मुझे नहीं पता किसके अंडर में है, मैं किसको दोष दूँ। तो जिसके भी अंडर में है, दिल्ली की सड़कों का हाल ये है, ध्यान देना चाहिए। ये है देखिए दोस्तों, दिल्ली में पार्किंग की बड़ी परेशानी है। लोगों के पास गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसा है, पर पार्किंग की कुछ नहीं कर पाते पार्किंग के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस सड़क के सारे लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीद रखी हैं। अभी मैं फिर से उसी सम्राट मीर भोज गुर्जर चौक पर हूँ, जहाँ मैंने पहले वीडियो बनाया था। तो अभी उनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। ये लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये पेड़ों के पीछे त्यागराज स्टेडियम और सामने बिल्डिंग से त्यागराज नगर जो बिल्ड हो रहा है फिर से, उसके साइड में से त्यागराज स्टेडियम की तरफ रास्ता जा रहा है। ये भगवान शिव का मंदिर है और ये भगवान पूजनीय वाल्मीकि जी का मंदिर है। और ये बारापुल्ला जा रहा है, उसके साइड से आईएनए के लिए रास्ता। और ये कोटला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आप पढ़िए, गांव वालीगंज, पिलंजी, कोटला, मुबारकपुर। यहाँ तार पर कबूतरों की पंचायत चल रही है। और ये स्टैचू है महाराज मीर भोज जी की। और ये बारापुल्ला की तरफ एंट्री। दोस्तों, कई भाइयों ने कमेंट लिखे हैं मेरे वीडियो पर, जो मेरा पिछला वीडियो था, कि आप मीर भोज को किसी जाति का या गुर्जर जाति का क्यों बता रहे हैं, ये तो राजपूत जाति है, ये है वो है। अभी इस समय मैं हूँ गुर्जर सम्राट मीर भोज चौक पर, जिसका उद्घाटन 1 सितंबर 2019 को अरविंद केजरीवाल ने किया था। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, जो पत्थर लगाया हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है। तो अभी मैं वहाँ पर हूँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये स्टैचू है, मीर भोज जी की स्टैचू है सामने, आप देख सकते हैं। ये स्टैचू है गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की। और जो नीचे पत्थर लगाया हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है दिखाता हूँ मैं। सामने लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 2019 को इसका लोकार्पण किया गया था। तो जो उसमें उपस्थित थे आप पढ़ सकते हैं। ये स्टैचू है और पीछे त्यागराज नगर का जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है वो बिल्डिंग्स है। ये यहाँ पर बारापुल्ला है, जिसका नाम बदल दिया गया है। ये एक स्टोन यहाँ पर है, जहाँ पर सम्राट मीर भोज गुर्जर जी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा स्टोन है, अच्छा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि राजा मीर भोज किनके हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किनके हैं। मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, या जो लिखा हुआ है या जो मैं पढ़ता हूँ वही बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इस चौक का नाम लिखा हुआ है, सम्राट मीर भोज गुर्जर चौक, तो ये मैंने नहीं लिखा है, ना मैंने डिसाइड किया है कि राजा मीर भोज गुर्जर हैं या राजपूत हैं या किसी और कम्युनिटी से हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। ऐसा ही अक्षरधाम मंदिर में लिखा हुआ है, उनको वहाँ भी गुर्जर लिखा हुआ है, तो वो भी मैंने नहीं लिखा है। ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं इसी से खुश हूँ कि हमारे देश के महान राजा हैं जिन्होंने समाज को एक किया है। अगर वो किसी भी कम्युनिटी से हो, मैं उनकी उतनी इज्जत करूँगा। अगर राजपूत है तो मैं उनको उतना ही सम्मान दूंगा, अगर वो जाट हैं उतना ही सम्मान दूंगा, गुर्जर है उतना ही सम्मान दूंगा। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या झगड़ा है इस बात पर? हम सुभाष चंद्र बोस जी हैं तो उनको क्या इसलिए सम्मान देते हैं कि वो किसी कम्युनिटी से हैं? हम उनको फिर भी सम्मान देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। उसी तरीके से भगत सिंह जी हैं, सुखदेव हैं, तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये नहीं देखते वो किस जाति से हैं। तो ऐसे ही सम्मान मेरा मीर भोज जी के लिए है। तो ये मैं नहीं लिखता हूँ कि ये किस जाति के हैं। जो चौक का नाम है मैंने वो बताया कि राजा मीर भोज गुर्जर चौक है ये, और इसका उद्घाटन केजरीवाल जी ने किया था। ऐसे ही अक्षरधाम मंदिर में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा परेशानी क्या है?
अगर किसी को लगता है कि अपनी जाति का बताने में अलग खुशी होती है तो कोर्ट जाइए, मैं पूरा सम्मान करूंगा जो कोर्ट कहेगा कि उस जाति के हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो सभी का सम्मान करता हूं। अगर राजपूत होंगे तो मैं दुगना सम्मान करूंगा, जाट होंगे तो दुगना सम्मान करूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो सिर्फ चौक का नाम बता रहा हूँ कि चौक का नाम ये है। तो आपस में झगड़ा क्या करना है, सारे भाई है आपस में, गुर्जर भी, राजपूत भी, जाट भी, एक ही माँ के बेटे हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए, झगड़िए मत। मेरी सिर्फ यही आपसे प्रार्थना है। झगड़ा किस बात का है? हम सबको मिलकर देश के दुश्मनों से, जिन्होंने हमारे ऊपर हमले किए हैं, हमें उनसे लड़ाई लड़नी है। आपस में क्यों झगड़ा करना है? तो अगर आपको लगता है कि आपको खुशी हासिल होती है अपनी जाति का बताने में, तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ से फैसला कर लीजिए कि इतिहास में या इतिहास की किताबों के मुताबिक ये किस जाति के हैं। किसी भी जाति की हो मैं उतना ही सम्मान करूँगा। मैं तो महाराणा प्रताप जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, बाकी जो राजा हैं उनका उतना ही सम्मान करता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है राजपूतों से। मेरे अपने भाई हैं सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजपूत, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब चौक का नाम ये है, अक्षरधाम मंदिर में स्टैचू का नाम यही लिखा हुआ है, राजा मीर भोज की जो स्टैचू वहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ वही पढ़ के बताता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है भाई किसी भी जाति से, मैं पूरा सम्मान करता हूँ। अगर अब राजपूत निकल आएंगे, कोर्ट उन्हें राजपूत डिक्लेयर कर देगा, तो मैं उनका 10 गुना ज़्यादा सम्मान करूँगा। मुझे कोई उससे नहीं है परेशानी। आप मुझसे क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? मैं तो सिर्फ यहाँ चौक का नाम बताता हूँ। मैं ना इतिहासकार हूँ ना कुछ हूँ। मुझे जो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आया मैंने वो बता दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? उद्घाटन भी यहाँ के एमएलए ने किया है, केजरीवाल जी ने किया है एमएलए के साथ मिलकर, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो भाई आपस में लड़ो मत। अगर कोई भी विवाद पैदा होता है तो कोर्ट में जाकर आपस में फैसला कर लो कि भाई कौन क्या है, और एक दूसरे के साथ मिलकर रहो। जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, जो देश पर हमला कर रहे हैं, उनसे मिलकर लड़ो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, मिलकर उठाओ। अगर हम आपस में लड़ते रहे, गुर्जर और राजपूत दोनों के दोनों एक बहुत बड़ी जाति हैं, देश के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, तो आप आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? तो हम सभी भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं, तो लड़ो मत। अगर आपको ऐसा लगता है कोई खास खुशी महसूस होती है अपनी जाति का बताने, तो कोर्ट में जाकर फैसला कर लो, क्यों लड़ते हो? तो दोस्तों मेरी आपसे यही प्रार्थना है। इसी सिलसिले में मैंने नरसिंहानंद सरस्वती जी से भी बात की थी, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपस में लड़ना बहुत गलत बात है। हमारी इस लड़ाई का फ़ायदा देश के दुश्मन या जो हमारे समाज के दुश्मन हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। आपस में मिल के रहो दोस्तों, लड़ो मत, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। नीचा दिखाने से क्या हासिल होता है? दूसरे को नीचा दिखाकर हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। दुश्मन ही हमारे ऊपर हंसते हैं।